नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है। समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विषय को लेकर चिंतन होता है। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के समाज के ही कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके विचार क्या हैं, क्या वो शहर के लिए करना चाहते हैं और क्या आगे भविष्य होगा। आइए, आज के हमारे मेहमान से मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं समाज को लेकर के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर के उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के हम संवाद कर रहे हैं। स्टूडियो में मैंने कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को निमंत्रित किया है। इस क्रम में आज हमारे बीच इस्लाम शेख जी मौजूद हैं, जो 2014 में बहुजन समाज पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और आज वर्तमान में वो शिंदे गुट से, शिवसेना के शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं और निरंतर कार्य अच्छे कर रहे हैं। समाज में वो कुछ हस्तक्षेप रखते हैं। मैंने उनको निमंत्रित किया है। नमस्कार इस्लाम भाई। नमस्कार। इस्लाम भाई, मैं उत्तर भारतीय समाज को लेकर के उस पर चर्चा कर रहा हूँ जी। तो उत्तर भारतीय समाज के दशा और दिशा, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ओपी सिंह जी, हम आपके चैनल को और आपको धन्यवाद, शुक्रगुजार आपका हूँ जो मुझे आपकी संवाद में बुलाए। और दिशा और दशा को लेके कहेंगे तो उत्तर भारतीयों की दशा तो बिल्कुल सही है, दिशा इस समय गड़बड़ है। और वो गड़बड़ होने का कारण सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहूँगा, राजनीतिक। यहाँ उत्तर भारतीयों के साथ बहुत बड़ी राजनीति किया जा रहा है। जैसे कि इसके पहले विधानसभा चुनाव में हमारी वर्तमान में विधायिका श्रीमती गीता जैन जी, उनका यही एजेंडा था कि हम जीते या हारे, हम उत्तर भारतीय भवन का निर्माण करके रहेंगे। और इन्होंने ये भी बोला था कि हम जीते या हारे, हम तत्काल में करवाएंगे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। अब जा कर के जब वापस चुनाव विधानसभा का आया हुआ है तो उसको लेकर के इन्होंने भूमि पूजन किया है। उससे हम उत्तर भारतीय ये पूरा मान लिए हैं कि ये उत्तर भारतीय भवन बनेगा। मानने का कारण ये है कि देवपुरुष रामाभद्राचार्य जी जो महाराज हैं, उनके हाथों से भूमि पूजन हुआ है। तो इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि ये बन के रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि ये देवपुरुष हैं, महान हस्ती के हाथ से भूमि पूजन हुआ है। तो ये बनेगा। लेकिन हर बार जो है उत्तर भारतीयों को टारगेट बनाया जाता है, उनको मिलाया जाता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं, खाली उनको अपने फ़ायदे के लिए, वोट बैंक के लिए। जबकि यहाँ पे मीरा भाईंदर में आज के डेट में उत्तर भारतीय 4 लाख वोटर हैं। 4 लाख वोटर में उनको हर पार्टी लोग लॉलीपॉप दे करके इधर उधर करके तोड़ते हैं। और थोड़ी हमारी भी कमियां हैं, जैसे कि अगर कोई पाल समाज का है, यादव समाज का है, या मुस्लिम समाज का है, या क्षत्रिय समाज का है, या ब्राह्मण समाज का है, अगर उत्तर भारतीय टीम का गठन करते हैं या अपने किसी भी प्रोग्राम में उनको बुलाते हैं, लेते हैं, तो वो ज़्यादातर अपने समाज के लोगों को ही निमंत्रित करते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम मुस्लिम हैं, अगर हमने कुछ प्रोग्राम किया तो हम उत्तर भारतीय ज़्यादातर के मुस्लिम समुदाय से बुला लेते हैं। ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण समाज के ही बुलाते हैं। क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय समाज के। ये ना हो कर के एक ऐसी टीम बने जो हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, 2-4 पाल, 2-4 मुस्लिम समुदाय के, 2-4 यादव समुदाय के, ब्राह्मण समुदाय और क्षत्रिय समुदाय के, सब लोगों का उस टीम में अगर अलग अलग तरीके से उनको पद दे करके उनको लिया जाए तो उसको उत्तर भारतीय टीम कहा जाएगा और वही आगे चलेगा। आपने जो उत्तर भारतीय भवन की बात कही, तो गीता जी ने अभी भूमि पूजन करा दिया है स्वामी जी के साथ जी। लेकिन नरेंद्र मेहता हैं, अलग दम भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बनवाऊंगा। शिवसेना के आपके ही गुट के प्रताप सरनाइक जी हैं, जी सरनाइक साहब, उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने अलग अलग भवन बनाया है समाज को लेकर के, वैसे उत्तर भारतीय भवन बनाऊंगा।
एक नया नाम उभर के आ रहा है हंसु कुमार पांडे जी का। जी। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उत्तर भारतीयों को एक मंच पे लाऊंगा और उत्तर भारतीय भवन के लिए मैं अपनी ज़मीन अनुदान करूँगा। तो हमने यही कहा कि उत्तर भारतीयों को एक मंच पे लेके आने का मकसद जो है इनका, ये तभी पूरी हो पाएगा जब हर वर्ग के, हर समाज के लोग उस उत्तर भारतीय समाज में जुड़ेंगे, सबको मौका मिलेगा, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, मंच पे बुलाया जाएगा हर समाज के लोगों को, तब जो है ये एकता बढ़ेगी। सबसे बड़ी एकता हमारे अंदर में नहीं है, एकता थी वो टूट चुकी है धीरे धीरे। उसको एकत्रित करने के लिए जैसे हंसु पांडे जी का मैं बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने ये कहा कि हम एक मंच पे लाएंगे, ऐसा सबका विचार हो जाए शायद अच्छा रहे। और दूसरी बात कि इस टीम में कोई भी कभी भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले उत्तर भारतीय समाज का एक बैनर, एक नाम दिया जाता है, उसके बाद में उसमें राजनीति होने लगती है। इस्लाम भाई, इस समाज में जो आप बताएं कि अलग अलग है, तो इस बिखराव का कारण क्या है? हमने कहा ना, कारण यही है कि राजनीति वाले हमको घुमा रहे हैं हमारे उत्तर समाज के लोगों को नए नए तरीके से, नए नई चीज़ दिखा के कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और करते कुछ नहीं। तो उसके वजह से हमारे जो उत्तर भारतीय कुछ लोग हैं भटक जाते हैं। जी। तो कारण यही है कि उनको राजनीति में घुमाया जाता है और बस लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। और उत्तर भारतीय एक ऐसा समाज है ना, जैसे कि किसी काम के लिए हमारे पास आओ और हमने आपको मना कर दिया, एक बार मना किया, अब दूसरी बार आप फिर आए, फिर मना किया, तीसरी बार आप आ गए, तो हम लोग बहुत भावुक होते हैं ना। तो हम उस चीज़ को जो है निगलेक्ट करके फिर उनका सपोर्ट कर देते हैं, साथ दे देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, बस यही कारण है। तो आपने जैसे कहा कि कोई एक ऐसा मंच बने जिसमें सबकी सहभागिता हो, हर वर्ग के योगदान हो, तो उस दिशा में प्रयास करने के लिए आप अपना विचार कुछ प्रकट करें या उसमें अगुवाई कुछ करने की भावना। देखिए, हमारे दिमाग में एक बात आई थी बहुत पहले, तो उस पर हमने कुछ थोड़ा बहुत लिख करके जमाया भी है कि एक प्रोग्राम हम उत्तर भारतीयों का, हर वर्ग के लोगों का मीरा भाईंदर में करेंगे बड़े पैमाने पे। उसमें बाटी चोखा जो हमारा उत्तर भारतीयों का मूल भोजन है, प्रिय भोजन, तो उसको रखेंगे और सब लोगों को निमंत्रण करेंगे, मंच पे बुलाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, सबको मौका दिया जाएगा। जैसे पाल समाज के लोग आए, विश्वकर्मा समाज के लोग आए, चौरसिया समाज के लोग आए, यादव समाज के लोग आए, प्रजापति समाज के आए, क्षत्रिय समाज के आए, ब्राह्मण समाज के आए, मुस्लिम समुदाय के आए, तो सबको जो है उसमें मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, अपने विचार रखेंगे। तो ये चीज़ तो ये मतलब अपने वर्ग विशेष को छोड़ करके समाज विशेष को ध्यान में रखते हुए एक मंच में आना है, ये आप कहना चाहते हैं। तो हमारे बीच में इस्लाम भाई पधारे, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और इनका बड़ा अच्छा विचार था एक कि सब वर्ग के लोग एकत्र आएँ, एक मंच पे आएँ, सबको अपनी अपनी सहभागिता मिले, योगदान दें और समाज को एक मंच पे लाएँ और अपना एक बिखराव जो है उसको दूर करके एकजुट हों। धन्यवाद।